मंत्र का जप करने से हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना है। अन्नमय कोश में हो रहा है तो अन्नमय कोश में देखना है, प्राणमय कोश में हो रहा है तो प्राणमय कोश में देखना है, मनोमय कोश में हो रहा है तो मनोमय कोश में देखना है, विज्ञानमय कोश में हो रहा है विज्ञानमय कोश में देखना है। आनंदमय कोश में जाने का अर्थ है कुछ भी अनुभव नहीं होना। विज्ञानमय कोश की जो सबसे ऊंची भूमि है वो हमारी ध्यान की भूमि है। विचारहीनता आ जाती है, वहां से ध्यान का जगत शुरू होता है। नीचे ध्यान का जगत नहीं है, नीचे क्रियाओं का जगत है। हम लोग अधिकांशतः क्रियाओं के बाद फिर झटके से ऊपर उठते हैं और कुछ सेकंडों के लिए ध्यान में चले जाते हैं। हमको अंतर शक्ति भेज देती है, हमको प्रसाद मिल गया। हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अन्नमय कोश से यात्रा होकर के इसी 20 मिनट में हम लोग आनंदमय कोश में भी आकर के ठहर गए। 20 मिनट में इन 4 कोशों की यात्रा करना, चारों कोश, एक एक कोश आपको अनंत काल तक के लिए फंसा के रख सकता है। अन्नमय कोश में पड़ी हुई चेतना कल्पांत से अन्नमय कोश में पड़ी हुई है, बाहर नहीं निकल पा रही। उनको दीक्षा दे दी जाएगी, उनको खिला के पिला करके आश्रम में ठहरा करके उनको दान दक्षिणा दे करके भी अगर वो ध्यान कर लेंगे तो हम पता नहीं अपने गुरु की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वो हमको फीस दे तब सीखे। ये तो वो लोग हैं जो फीस दे करके सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को तो हमको ये प्रबंध करने पड़ेंगे, भैया तुम आओ, हम तुमको उल्टी फीस देंगे। सही बात। वो अन्नमय कोश में फंसे हुए हैं, प्राणमय कोश में फंसे हुए हैं। उनके पास ऊपर के किसी भी कोश में जाने का कोई मार्ग नहीं है। बैकरी जितना सिस्टम है वो हमको कोई मार्ग नहीं देता है। आध्यात्म मार्ग आध्यात्मिक अभ्यास से शुरू होते हैं, गुरु के सहारे से शुरू होते हैं। और गुरु को स्वीकार करना और गुरु को पचाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कम से कम ट्रेडिशनल गुरु तो अलग है, इस तरह के जो गुरु वास्तविक गुरु तो उनको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तुम उनके औरा में ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हो, तुमको उनके जैसा ही होकर ठहरना पड़ेगा। वो अलग बात है, वो सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपने जैसा होने के मानसिक बल से स्वीकार करते हैं कि आज नहीं तो कल मेरे जैसा हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, अभी प्रक्रिया में चल रहा है, हो ही जाएगा। ये उनका भाव रहता है, क्योंकि उनके गुरु ने उसके लिए भी वही भाव रखा है। तो हम लोग जो आंतरिक टीम हमारी बनने वाली है, जिसको मैं सेवा वाली टीम बोलता हूँ, वो साधना पर अपना ओरिएंटेशन नहीं रखेगी। वो तो इस ज्ञान के मार्ग को समझ लेगी। मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अगर ये सब समझ में आ गया और चित्त में ठहर गया तो आपका संकल्प अपने आप बदल जाएगा कि अब मुझे अपने अनुभव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, डर लग रहा है कि डर नहीं लग रहा है, व्यापार में लाभ हुआ कि लाभ नहीं हुआ, परिवार में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इन सबसे मेरे गुरु के संबंध में कोई फर्क नहीं। मेरे लिए शुरू में फर्क पड़ता है। हम शुरू में जैसे ही दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, हमारी पकड़ जमीन पर है, तो हम अपने सब अच्छे बुरे को उससे रिलेट कर देते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप माँ से ही शिकायत करते हो, ठीक है ना, अच्छे के लिए उसको धन्यवाद देते हो, कष्ट होता है तो उसको रोना शुरू कर देते हो। वो जानते हैं कि बच्चा है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये सब बातें भूल जाएगा, और उसको उस समय तक का धैर्य है। तो हम सभी लोग इसी प्रकार से विकसित होते हैं। हमारा अभी जो अटैचमेंट है, हमारी जो पकड़ है वो जमीन पर है, और जमीन पर भी बाहर की तरफ, भीतर की तरफ नहीं है। मध्यमा होने का अर्थ है वहां से हट करके हमारे पर आ जाना। अब हमने दूरी तय कर ली, हमको पता है कि बाहर के जगत में कोई भी बदलाव आ रहा है, उससे मेरा और मेरी माँ के संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी माँ मेरे लिए बड़ी दयालु है, अच्छा हो रहा है तो उसकी कृपा से हो रहा है, और बुरा हो रहा है तो इसमें भी कोई अच्छाई है, उसको पता है। ये भाव टिक जाता है। फिर बाहर के किसी भी सुख दुख से हमारे उसके संबंध पर फर्क नहीं पड़ता है। ये संबंध मजबूत होने का दूसरा चरण है। पहला चरण तो यही है, अच्छा हो गया तो मेरी माँ ने किया, बुरा हो गया तो मेरी माँ तूने क्या कर दिया मेरे लिए। दूसरे लोग भी कहेंगे अरे इसकी तो टूट गई जिंदगी गई। ये पहले अच्छी भक्ति करता था, नाचता था, गाता था, क्योंकि उनको वही भक्ति समझ में आती है ना। हाँ वही है। तो
दूसरा लेवल, फिर दूसरे लेवल से हम और ऊपर के लेवल पर जाते हैं, और हम जैसे जैसे और ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी संरक्षण शक्तियों की कृपा हमको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। अनुग्रह, अनुग्रह माने हमारा बिना गुण दोष जाने अपना उच्चतम ज्ञान दे देना, ये अनुग्रह है। एक क्लास का टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये पीछे 33% वाला है, ये 100% वाला है। वो अपना ब्लैक बोर्ड पर 100% देता है।